नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंचकुला में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इनेलो ने आरोप लगाया कि प्रदेश के युवाओं की अनदेखी कर बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनाव भी दिखा। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पंचकुला के परेड ग्राउंड में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जिनमें अर्जुन चौटाला भी शामिल रहे। इनेलो नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में धांधली हो रही है और सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के दावों के बावजूद बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दे रही है। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद इनेलो नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने की मांग उठाई। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गेजेटेड पोस्टों पर दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो इनेलो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। आज जो हमारा मकसद था वो पिछले लंबे समय से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है। किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को ला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो PhD है, जो नेट क्वालिफाई है, जो MA MPhil है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहाँ RSS के लोगों को ला करके अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे RSS कैडर के लोग हैं। पहले इनको ट्रेंड किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके RSS को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आज हम सरकार को गवर्नर के माध्यम से बताने आए कि जल्दी इसके ऊपर गवर्नर जो है वो HPSC पे भी प्रतिबंध लगाए और सरकार को भी इस बात के लिए अवगत कराए कि आप जो कर रहे हो ये हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय है। अन्यथा हम जल्दी प्रदेश भर का कार्यक्रम बना रहे हैं। इनेलो का कहना है कि वो युवाओं और उनके परिवारों तक पहुंचकर इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाएगी। फिलहाल HPSC भर्ती को लेकर सियासी घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार को युवाओं के मुद्दे पर घेर रहा है, जबकि अब सबकी नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो महाभारत में आगे बढ़ते हैं। बिना देरी के पैनलिस्ट से मिलवाती हूं। पैनल में कौन कौन है जरा देखिए और फिर महाभारत में आगे बढ़ते हैं कि आखिर यह महाभारत हुआ क्यों और कब तक चलेगा। प्रोफेसर सुभाष सप्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नवीन केडिया, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। विजेंद्र रेडू है, प्रवक्ता इनेलो। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। सप्रा साहब, इनेलो का प्रदर्शन देखा आपने? बिल्कुल देखा। नाराज है इनेलो आपसे? हाँ जी, नाराज है। सभी को नमस्कार। इंडियन नेशनल लोकदल, नाम तो इंडियन है, पार्टी परिवार की है, एक ही परिवार की। और आज परिवार की जो पार्टियां हैं उनका पतन हो चुका है। ये जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, अभी आपने वेस्ट बंगाल में देख लिया, महाराष्ट्र में क्या हाल चल रहा है, हर जगह मतलब ये यूपी में देखो समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। वहां भी जुतम जुता होते थे 2017 से पहले, और आज रिजल्ट उनके आपके सामने है। तो पहले इनेलो के पहले जो है एक MLA था, अब 2 MLA हैं।
सबसे बड़ी बात है, आज ये जो प्रदर्शन कर रहे थे अभय सिंह चौटाला जी, मैं इनका सोशल मीडिया पर इनका बयान भी सुन रहा था, जो किस तरह से वो ज्ञापन दे रहे हैं या किस तरह से वो संबोधन कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की? ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता पर, सरकार की पारदर्शिता पर भर्ती मामले में आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जबकि इन्हीं इनेलो के जो है ना एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जी या इन्हीं के बड़े भाई जो 10 साल भर्ती घोटाले में जेल में रह के आए, तिहाड़ जेल में, और ये भर्तियों पे मामला उठा रहे हैं, और वो भी एचपीएससी। देखो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बिल्कुल ही। हमारी जो हरियाणा जितनी भी कॉलेजों में रिक्वायरमेंट होती है, हरियाणा सरकार जो इसका जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट कॉलेजों से डिमांड करता है, आप बताइए आपको कितनी वैकेंसी चाहिए, मैथ्स में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में रिक्वायरमेंट आती है, और हम एक ड्राफ्ट बनाकर हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज देते हैं। आगे सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका अपना पैटर्न है, यूजीसी गाइडलाइंस है, उसी के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वो अपना जो है ना सिलेक्शन करती है, और फिर डिपार्टमेंट को, अपने हरियाणा सरकार को भेज देती है, भाई हमने इतने सिलेक्ट किए हैं और आप इनको लगा लिए जहां भी कॉलेजों में। अभी दर्जनों सब्जेक्ट थे जहां पे जो भर्तियां 2424 जो है वैकेंसीज थी, जो मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हो रखी हैं, और वो मतलब जो है ना ज्वाइन भी कर रहे हैं डेली। अभी भी ज्योग्राफी की ज्वाइनिंग चल रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ज्वाइनिंग चल रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इक्का दुक्का जो सब्जेक्ट में अगर ये कहीं पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ये शोर मचाना शुरू कर दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये नारा लगाते हैं बाहरी वालों को दे रखा है। देखो, ये हमारा देश है, इंडिपेंडेंट देश है बिल्कुल ही। बच्चे पूरे देश में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और वहां पूरे देश से बच्चे यहाँ भी जाते हैं। अब ये आंतरिक बाहरी का ये जो नया मुद्दा उठाते हैं, हरियाणा से बाहर तो इनको कुछ जानता ही नहीं, ये जो इनेलो है। और सबसे बड़ी बात है, सिरसा से बाद में भी कोई बाहर कोई नहीं जानता। अब सिरसा में इनके 2 एमएलए हैं और वो भी उसी परिवार के हैं, और ये आवाज उठा रहे हैं जी जहां पे ऐसे हो रहा है। एचपीएससी ने, मेरे पास डाटा है, देखो 4437 अभी पीछे जनवरी में भी, ये अभी जो फरवरी मार्च का जो विधानसभा सेशन था उसमें भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, ये जो है ये भर्ती जो एचपीएससी की, क्योंकि ये 4-5 महीने से प्रोसेस चल रही है इसकी, डिफरेंट, कभी इंटरव्यू है, कभी कुछ है, तो ये चल रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एज पर शेड्यूल जो भी उसका है। इनेलो ने काम रोको, ये जो है ना कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव ले आई इसी भर्ती मुद्दे पर ही। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अभिभाषण शुरू किया, भाग गए, वॉकआउट कर गए, बट दे डोंट वांट टू सिट देयर, लिसन, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ मतलब अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, कहीं से इनको वोट मिल जाए, और इनको वोट नहीं मिल रहा, ढूंढ रही है, और इनेलो भी जमीन ढूंढ रही है, इनको कहीं भी वोट नहीं मिल रहे। अभी आपके सामने 13 मई को चुनाव है, इनेलो ने आज क्यों प्रदर्शन किया? लाइमलाइट के लिए बिल्कुल सोए हुए थे, चलो थोड़ा सा जाग जाएं। विजेंद्र रेड्डू, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। विजेंद्र जी हैं फोन पे, दोबारा जोड़िए इनको। नवीन केडिया, प्रवक्ता कांग्रेस है। नवीन जी, कांग्रेस के लिए भी मैसेज दिया है सप्रा साहब ने, आप लोगों ने भी आवाज उठाया था भर्ती मामले को लेकर, क्या हो रहा है सर ये? नमस्कार अनामिका जी, आपके माध्यम से आपके पूरे दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। सुभाष सप्रा जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और पूरे हरियाणा का विषय है, हरियाणा के नौजवान बच्चों का विषय है, और आप इतने हल्के में इस विषय को ले रहे हो, और जिस तरीके से आप इस विषय को पेश कर रहे हो, ये इतना हल्का विषय नहीं है। राजस्थान के अंदर हरियाणा के 10% बच्चों को मिलती है नौकरी, दिल्ली में 20% बच्चों को मिलती है नौकरी। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है, केवल भारत सरकार की जो जॉब है उसके अंदर स्वतंत्रता है पूरी स्टेटों को भी अपनी काबिलियत के हिसाब से आप जाइए। हर स्टेट का अपना एक उसके अंदर एक वो है, कोटा है भी। हम 75% अपने बच्चे लगाएंगे, 25% बाहर के लगाएंगे, 80% अपने लगाएंगे और 20% बाहर के लगाएंगे। आपने ये कह दिया पूरा देश, केवल हरियाणा के बच्चों के लिए देश खुला कर दिया क्या आपने? कांग्रेस पार्टी ने विषय समय समय पर इस विषय को उठाया भी हमारे बच्चों के साथ जाति हो रही है,
आप जाति मत करिए। कभी पेपर लीक करके करते हो, 12 साल हो गए कांग्रेस के सिर पे आप ठीकरा फोड़ते हो, आज तक आपसे रुके नहीं। पेपर लीक आपके हो रहे हैं, बच्चे परेशान हमारे हो रहे हैं, पूरे हरियाणा का नौजवान परेशान हो रहा है और नौजवान तड़प रहा है। इतनी माँ बाप उनकी तैयारी पे इतना पैसा खर्च करते हैं और उस पैसे को आप 1 मिनट में बर्बाद करके छोड़ देते हो। केवल पेपर लीक होके पेपर कैंसिल हो जाना, उस बच्चे का हौसला टूटता है। सपड़ा जी, आपने तो बच्चे पढ़ाए और आप तो इस लाइन के रहे हो। मैं आपको समझाऊं, ये शोभा नहीं देता कि जो बच्चे का एग्जाम होना है, अगर उस डेट को वो एग्जाम नहीं हुआ तो उसका हौसला परस्त हो जाता है, वो डिमोलाइज हो जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो नवीन जी, इनेलो का प्रदर्शन आज मुद्दा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। नवीन जी, इनेलो का प्रदर्शन कांग्रेस का सपोर्ट है। कांग्रेस का तो पहले से मुद्दा था। हम इंडियन नेशनल उठाया है, हमने तो पहले से उठाया। और सुभाष जी ने एक बात और कही थी कि इनके बड़े भाई जेल में रह के आए हैं भर्ती घोटाले में। आपके डिप्टी सीएम के पिताजी, आपके भारतीय जनता पार्टी खट्टर जी की सरकार के डिप्टी सीएम के पिताजी भर्ती घोटाले में जेल में। भाई का हो सकता है, ये तो आपके डिप्टी सीएम थे, उनके पिताजी थे जो जेल में रह के आए। तो आप ये जो को शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। आपके डिप्टी सीएम थे जब उसके फादर जेल में थे। डिप्टी सीएम तो जेल में नहीं था, डिप्टी सीएम के पिताश्री जेल में थे। डीएसीएम के बाद नहीं, डिप्टी सीएम तो जेल में नहीं था, कोई एमएलए तो जेल में नहीं था। इसका भाई है। इनेलो का संबंध बता रहा हूँ आज मैं आपको। ये जो भर्तियां, ये जो आवाज उठा रहे हैं, वो इनेलो का संबंध बताया भर्तियों से। आपका संबंध भी, आपका भी संबंध रहे अजय सिंह के साथ। आपकी पार्टी 5 साल तक अजय सिंह के साथ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा काम रोको प्रस्ताव लेके आए थे, आप झूठ की पांड हो। क्या सुनने के लिए बैठे? किसी विषय में डिस्कस करते हो क्या? तब हमें विद्रोह करने के लिए काम रोको प्रस्ताव लेके आए और बाहर प्रदर्शन किया। आपके कहीं गए नहीं थे हम, विधानसभा से बाहर आकर के, और हमने इस आवाज को उठाया, बुलंद किया। शुक्र है हमारे विपक्ष के साथी अब ये प्रदर्शन पहुंचे हैं। हमने तो इसको लेकर के कई बार इस विषय को लेकर के बात उठाई है कि हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय मत करिए, मत करिए, मत करिए। हरियाणा के बच्चे, बाकी स्टेटें लेवी लगाती है, कोई 10% की, कोई 15% की, कोई 20% की। हरियाणा ने दिल खोल रखा है भी सारा गुजरात ले आओ यहाँ, और सारे गुजरात के यहाँ, वो तो इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे निकारा है, अनपढ़ गवार है, उनको तो पीएनजी पोस्टर दे दो। डॉक्टरेट करने वाले बच्चों को, डिग्री होल्डरों को बेलदार लगा दो। तो नकारा लोग है ना, और गुजरात वाले इंटेलिजेंट है। तो ये जाति नाचने, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये हरियाणा का, आपका और हमारा और सबके बच्चों का विषय है। हम सबको बैठ करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे बच्चों को मिले, वीरता मिले, ताकि ये हमारे बच्चों को। चलिए ठीक है, विजेंद्र रेड्डू के साथ हमने एक बार फिर जोड़ने की कोशिश की है। इनेलो ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हालांकि तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, बैरिकेडिंग लगाना पड़ा। सर, भर्ती को लेकर ये क्या महाभारत है? अनामिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्तियों को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। जय हिंद। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार, जो अपने आप को कहती है कि 12 साल से हम यहाँ पर सत्ता में है, और हरियाणा प्रदेश ने तीसरी बार हमारे को मौका दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीसरी बार मौका इसलिए दिया कि हरियाणा की भलाई के काम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, हरियाणा के युवाओं के हकों को इन्होंने दूसरों के घरों में गिरवी रखने का काम कर दिया है। हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी में धकेल करके बाहर के लोगों को हरियाणा में ला करके नौकरी देने का जो एक बड़ा षड्यंत्र इन्होंने शुरू करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सरकार को चेताने का काम किया गया कि इस गंदे खेल को बंद करने का काम करो।
मैंने थोड़ा सा सुभाष अपराध जी को सुना, ये प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और पूरी भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश के बच्चे हिंदी में फेल किए जाते हैं और केरल और गुजरात के और राजस्थान के हिंदी में पास होते हैं, हिंदी हरियाणा के लोगों को अच्छी आती है या केरल के तमिलनाडु के लोगों को अच्छी आती है? वो पास होते हैं, हरियाणा के लोग फेल होते हैं। किस प्रकार से सभी नौकरियों में इन्होंने या तो खाली छोड़ दी या फिर बाहर के लोगों को भरने का काम कर दिया। मैडम जी मुझे एक बात बताइए, और ये सुभाष सप्रा भी बताए, यूपीएससी में हरियाणा के छोरों की धाक है, यूपीएससी में हरियाणा के छोरे धाक जमा करके पोजीशन हासिल कर रहे हैं, और एचपीएससी में हरियाणा के युवाओं को नकारा बताया जा रहा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि हरियाणा के लोगों को, युवाओं को कुछ आता नहीं है, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सेंट्रल लेवल की है, वहां पर हमारे लोगों की धाक है, हमारे युवाओं की धाक है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पर, इंडिया लेवल पर हमारे बच्चों की धाक है और हमारे अपने प्रदेश में हमारे को हिंदी नहीं सप्रा आती? साहब जवाब ये दीजिए, क्या आप ही से नहीं, लोगों को आयोग से भी नहीं आता? नाराजगी है इनकी, जवाब दीजिए। रेडू साहब, मैं इनका काफ़ी आदर करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, मतलब बुद्धिजीवी हैं। अभी ये आप कह रहे हैं यूपीएससी में हरियाणा की धाक है यहाँ के बच्चों की, सिर्फ यूपीएससी नहीं, सभी पेपर्स में धाक है। इंटरनेशनल, इससे भी बड़े पेपर है इंटरनेशनल, वहाँ भी धाक है। हरियाणा में बढ़िया यूनिवर्सिटी है और बढ़िया बच्चे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, और वहाँ पूरे इंडिया से जो बच्चे आते हैं उनकी भी धाक है। अब ये मेरे पास, अब ये जो विधानसभा का सेशन चल रहा था 13/2/26 का, वैसे तो सब पेपरों में छपा हुआ था, ये 13/2/26 का न्यूज़ पेपर है मेरे पास, ये उसकी मैं आपको ये न्यूज दिखा रहा हूँ, दैनिक भास्कर है ये। एचपीएससी ने 2 साल में 4437 पदों की भर्ती की, इनमें से 494 पर दूसरे राज्यों के युवा नौकरी लगे, 494, और ये क्लास ए क्लास बी की है, ये क्लास 1 क्लास 2 की, यानी 11.13% बाहर के बच्चे हैं। तो ये शोर मचा रहे हैं, बाहर के बच्चे आ रहे हैं। अब ये बताइए, अब इसमें कौन, मैं पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। हिमाचल के हैं 34, पंजाब के हैं 91, 91, झारखंड के हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तेलंगाना, सभी स्टेट्स के बच्चे हैं, और ये शोर मचाते हैं और ये कह रहे हैं जी जो चपड़ासी तो यहाँ के लगाए जा रहे हैं। तो ये बच्चे, ये क्लास 1 क्लास 2 की बात कर रहा हूं मैं। और साथ ही साथ ये जो एचपीएससी ने, अब पहले क्या था, 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, भर्ती घोटाले होते थे, भर्ती घोटाले, लिस्टें 2-2 महीने 3-3 महीने पड़ी रहती थी, फाइलें दबी रहती थी, कोई आएगा नोट दे जाएगा। अब पीछे आप ये, अगर आपका सीएम रोहतक से है तो सारी पोस्ट सीएम में, वहीं रोहतक में बांट दो, आसपास के क्षेत्र में। अगर आपका सीएम सिरसा से है तो वहां पे बांट दो। कप्तान अजय सिंह जी 6 बार एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। जिन दिनों ये राज्यसभा का चुनाव था तो उससे 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी भर्ती होती थी 20% तो मुझे दी जाती थी, 80% सीएम साहब ले लेते थे। तो ये हाल था भर्तियों का। मतलब अभी अक्टूबर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स थे, पहले से उन्होंने, अभी रिजल्ट आया नहीं, वोट हुए नहीं, पहले से नौकरियां बांटनी शुरू कर दी। आप बताइए, आप इतने वोट दो, हम आपको इतनी नौकरी देंगे। ये कांग्रेस के साथी बैठे हैं, ऐसा नहीं हुआ क्या? ये बताइए ना। अब एसबीएससी ने, पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, ये रेडू साहब बैठे, पुराना, इन्होंने पूरा जीवन बिताया एजुकेशन में, इनको भी पता है किस तरह से भर्तियां होती थी, 40%। और अब इसमें मैं सिर्फ एक ये इसमें अब ये एचबीएससी क्या करती है, 25% इसने स्क्रीनिंग के नंबर रखे, 25% यू विल हैव टू गेट 25% मार्क्स इन स्क्रीनिंग, यानी कई तरह का उसने जो पेपर का प्रोसीजर लिया हुआ, उसमें आप 4 गुना बच्चे बुलाते हैं। उसके बाद इन्होंने नॉलेज टेस्ट रखा हुआ है जिसमें 35% नंबर आपको चाहिए। अरे 35% नंबर नहीं लेगा क्या वो? इफ यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, कॉलेज में बच्चे पढ़ाने हैं तो 35 नंबर तो चाहिए आपको 100 में से। अगर आप 10वीं या 12वीं का रिजल्ट, आपको 33% चाहिए मिनिमम मार्क्स। बीए बीकॉम बीएससी में 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और ये सिर्फ इसका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले 2008 में जब हरियाणा सिविल सर्विस अलाइड की जो पेपर थे, उसमें भी 2008 में हरियाणा, ये जो कांग्रेस ने जब सरकार थी, उन्होंने 45% क्राइटेरिया फिक्स किया था। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 45% चाहिए, हमने तो 35 किए हैं। अगर आपके 100 में से 35 नंबर नहीं आ रहे तो आप कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? अगर आपको नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप बताओ कैसे करेंगे? तो कांग्रेस क्या करती थी,
पहले अभी पीछे एक मैडम और कैंडिडेट थी जहाँ पे वो वोट टिकट लेना चाह रही थी, सुचित्रा बावल ठीक है से। सर, ठीक है। उसने कहा जी मैंने करोड़ों रुपया नवीन जी दिया जवाब मिला प्रियंका क्या गांधी के आपको? पीए को, आ रही हो विजेंद्र जी, वेणुगोपाल के नवीन जी। पीए को। पहले तो ये नोट ऐसे ही सपरा साहब रुक जाइए। हाँ सपड़ा साहब आप विषय पे रहे। 12 साल से आप भूल जाते हो कि आप 12 साल से आप सत्ता में हो। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा बात का क्या है, आप अपनी विषय की बात करिए। जो नौकरियां आपने बिजली बोर्ड में एसडीओ भर्ती करे 16-18, आपने कितने हरियाणा के बच्चे लगे, आप श्वेत पत्र जारी करो। आप छोड़ दो 12 साल की, आप 6 साल के अंदर कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी और कितने हरियाणा के बच्चे लगे, कितने बाहर के लगे, आप विषय खत्म कर दो ना, आप पूरा डाटा दो। आप लाएंगे छोड़ व्हाइट दो पेपर? पीएन को, फोर्थ क्लास को, आप व्हाइट पेपर लेके आइए व्हाइट ना। पेपर लाएंगे सप्रा जी? इसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, अपने व्हाइट आप ही पेपर चुप हो लाने में जाएगी। भी। ये देखिए ना, अब ये सारा पूरा का पूरा ही मसला दो- क्या है दो सर? साल सुनिए का डाटा सर, दिया हुआ सुनिए है। सुनिए सप्रा साहब, बात हाँ सुनिए। जी, हाँ जी। आपने खुद जिक्र किया कि काम रोको प्रस्ताव इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लेकर आ गई थी Yes. सत्र के भीतर, हाँ जी। सदन के भीतर, ठीक है, हाँ जी। सत्र के दरमियान। हाँ जी। अभी सड़क पर जिस तरीके से हंगामा किया है, इनेलो ने प्रदर्शन किया है इसी मुद्दे को उठाते हुए, यानी आपको पता है, सरकार को पता है कि विपक्ष नाराज है अमुक विषय पर, एचपीएससी में भर्ती को लेकर नाराज है। आप पर आरोप है कि हरियाणा के युवाओं को आप लोग नौकरी नहीं दे रहे, बाहरी लोगों को ज्यादा यहाँ पर मौका आप दे रहे हैं, दरकिनार और अनदेखी आप लोग कर रहे हैं हरियाणा के बच्चों की। ये मेन आरोप है। सिर्फ आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये जो डिबेट सुनने उधर उस तरफ टीवी के उस तरफ जो लोग बैठे हैं ना, हमारी जो आवाम बैठी है, वो ये सुनने के लिए नहीं बैठी है। समाधान क्या है? आप कैसे विपक्ष को मनाएंगे? इस मुद्दे को कैसे खत्म किया जा सकता है कि हम व्हाइट पेपर ला रहे हैं कि हमने किसके हक में क्या फैसला लिया है, या कैसे शांत कराएंगे विपक्ष को, उस पर बात कीजिए। आपको मौका दे रही हूँ संक्षेप में। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत सारा देखो बोलिए। आज युवा नाराज नहीं है, उनको पता है नौकरियां पारदर्शिता से मिल रही हैं। जहां पे पहले नोटों की बारिश होती थी, वहां पे आज बिल्कुल सपड़ा जी, आप प्लीज बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिल रही है। नाराज कौन है? डी ग्रुप की- नहीं, अब सुनिए, बेरोजगार कौन है? क्लास ये वन बेरोजगार क्लास अपोजिशन की सपड़ा पार्टीज जी, हैं, ये ये बेरोजगार तक की बातें मत हैं। करो। ये आप मुद्दा, विषय ये पे आप आओ। आप एक फिर मिनट, वही बात हुई सर, फिर आरोप प्रत्यारोप। आप नहीं ये नहीं हो नहीं, अब चुका सुनिए ना, ना, मैं उसके आपको बाद बता रहा हूँ, मैं बता रहा महाभारत हूँ, हो चुका। मैं बता रहा हूँ नहीं, ना। लगातार हाँ, महाभारत नहीं, ही नहीं, करते रहेंगे। नहीं, अब ये देखिए, केवल बेरोजगार ही हैं। अच्छा नवीन जी, रुक मुद्दा जाइए, रुक जाइए। मुद्दा ये ढूंढ रहे हैं, केवल झूठ वो बोलते हैं। वो कहते हैं इनेलो, बात करते ये हैं। मुद्दा इनेलो का है, वो कह रहे कांग्रेस का है। ऐसे बुढ़ापा पेंशन पे भी आपस में लड़े। वो कह रहे जी बुढ़ापा पेंशन मुद्दा हमने उठाया था, अभय सिंह चौटाला जी गए, दीपेंद्र जी कह रहे थे मैंने उठाया। अब अभी एक तो इनका दोनों उकलाना आपसे से लड़ रहे हैं ना। उकलाना से इंडिपेंडेंट जीती, एक जो है महिला जो है, एक लड़की, ये कह रहे हैं जी वो हमारे द्वारा समर्थित थी, वो जो इनेलो कह रही है कहाँ हमारे से द्वारा विषयांतर मत होइए मतलब- प्रभु, नहीं, नहीं, विषयांतर मत होइए। हाँ आप कहाँ पहुंच गए? नहीं, मतलब ये मुद्दा बेरोजगारी है। नाराज, आपने नाराजगी पे पूछा प्रश्न, तो ये नाराज युवा नाराज, पर्टिकुलर मुद्दे पे दोनों नाराज हैं, विपक्ष युवा को नाराज कैसे नहीं है, मनाएंगे? ये कैसे शांत करेंगे? ऑपोजिशन पार्टी नाराज है। एक सेकेंड सर, आपका नारा है ना सबका साथ सबका विकास। यस, इनको कैसे साथ लेकर चलेंगे? दोनों नाराज बैठे हैं। नहीं ये तो नाराज रहेंगे, हाँ। ये तो हमेशा नाराज रहेंगे, क्योंकि ये जमीन आपके ढूंढ रहे हिसाब से हैं, युवा नाराज नहीं है? ये कुर्सी ढूंढ युवा रहे हैं। नाराज नहीं है मतलब? युवा बिल्कुल नाराज नहीं है, ठीक है। उनको पता बिना पर्ची नवीन जी बिना खर्ची फाइनल नौकरियां कमेंट मिल हो रही गया, हैं, सप्रा हर साहब क्षेत्र वक्त में नहीं है, मिल रही प्लीज है। सर मुझे खत्म करना पड़ जाएगा। नवीन जी फाइनल कमेंट, ये कह रहे हैं कि आप नाराज हैं, युवाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी। इसमें युवा एक भी नहीं है। सप्रा साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता पढ़ा प्रभु, ऐसे नहीं होता। नवीन जी फाइनल कमेंट, इनको आवाज नहीं मिल रही। विजेंद्र जी फाइनल कमेंट। हाँ, जब इंग्लिश के प्रोफेसर की भर्ती हुई थी 653 में से 151 को आपने लगाने का काम किया, जिसमें से लगभग 100 से ऊपर बाहर के लगाए, और उस टाइम बच्चों ने हल्ला किया था कि भाई हमने पीएचडी कर रखी है, 2-3 पीएचडी किए हुए हैं, क्या हमारे को एसकेटी के 35 नंबर भी नहीं हम ले पाएंगे? हमने 60 सीटें भरी है, क्या 60 सीटों में हमारे को 35 नंबर भी नहीं मिलेंगे? हमारे जो है ना चेक करवा दीजिए, हमारे आंसर शीट दिखा आप कह रहे दीजिए। युवा नाराज नहीं है, हो गया सर, रुक जाइए विजेंद्र जी, रुक जाइए। सप्रा साहब आप मैं कह रहे हैं युवा नाराज नहीं है? आजकल देखिए, हाँ। एक नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, हाँ। नया पैटर्न भी चल रहा है। क्या? कांग्रेस ने 55 साल यहाँ पे राज किया, हाँ। और उसने यहाँ पे गली में, मोहल्लों में, खेतों में प्राइवेट जो है ना
यूनिवर्सिटियां बना दी। और आजकल ये हमारे बच्चे अच्छे हैं, मैं हर बच्चे पे आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ 35 साल, और मैंने इन्हीं बच्चों को रिप्रेजेंट भी किया है। मैंने बहुत बड़े बड़े जो है ना सीएम से मिला। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कई बच्चे प्राइवेट मतलब जो है ना नकली डिग्री लेकर आ रहे हैं, PhD की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और हमने कईयों को जेल में भेजा है। नवीन जी की बात कर रहा हूँ, नवीन जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड हो गया। विजिलेंस जांच भी चल रही है। साहब हो गया सर। सपड़ा साहब विषय पे रहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना 10 सेकंड है सर, हरियाणा के नौजवानों के बच्चों का विषय है। आप श्वेत पत्र ले आइए, अगर आप झूठ नहीं बोल लाएंगे व्हाइट पेपर, तो आपने व्हाइट पेपर लाएंगे। सालों में सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। आप अब पब्लिक डोमेन को खोलो, थोड़ी सी मेहनत करो। सिर्फ यहाँ पे टीवी पे बैठ के या AC पे बैठ के राजनीति नहीं होगी। आप थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस पे जाइए, तभी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो व्हाइट पेपर की डिमांड उठा दी गई है अब इस मामले पर विपक्ष की ओर से कि अगर सब कुछ बात साफ है तो आप श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देते। सरकार की तरफ से यहाँ सप्रा साहब बतौर प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में सब है, AC की राजनीति छोड़िए और पब्लिक डोमेन में जाकर झांकिए। एक बार झांक लीजिए, फिर पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। ये महाभारत अभी दूर तलक जाएगी, अपडेट लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।